हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिजल्ट कोचिंग सेंटर पे। बच्चों, हम कल डिस्कस कर चुके थे, है ना, कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के बारे में, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। कल मैंने डिस्कस किया था बच्चों की पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं जो मुख्यतः जिसकी हम बात करते हैं, लेकिन 2 स्ट्रक्चर के बारे में और बात किए थे। पदार्थ की 2 अवस्थाएँ और थे, टोटल मिला थे तो सारी 5 हो जाएंगी। तो आज हम बच्चे डिस्कस करेंगे पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है या 5वीं अवस्था क्या है ना, और इसके बारे में कौन क्या करा, है ना। और तो आज बच्चों हम आगे चलते हैं। कल हमने बता दिया था ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। और जितने बच्चे हैं अगर मैं इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं कि ठोस द्रव क्या होता है, वो हमारी पिछली वीडियो को देख के यहाँ पर आएँ तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा बच्चा। तो आज बात करते हैं बच्चा पदार्थ की चौथी अवस्था, है ना, पदार्थ की, है ना, ठीक बच्चा, पदार्थ की चौथी अवस्था, है ना, अवस्था। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है बच्चा? तो पदार्थ चौथी अवस्था बच्चा होती है प्लाज्मा, है ना। बच्चा प्लाज्मा क्या होता है? हम प्लाज्मा की बात करते हैं बच्चा। प्लाज्मा होता क्या चीज़ है? तो मैंने कल एक बात बताया था कि गैस, बच्चा ये गैस का स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसके जो अणु होते हैं या परमाणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। जो गैस के परमाणु होते हैं बच्चा, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, जो एक दूसरे से बंधे नहीं होते, किसी भी बल से बंधे नहीं होते। लेकिन हमने बताया था जो कोई भी पदार्थ जो होता है ठोस क्यों होता है, तो उसके जो अणु होते हैं, परमाणु आपस में बहुत पास पास होते हैं, इसलिए वो ठोस होते हैं। द्रव के जो अणु होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, है ना। तो जो पदार्थ ठोस की हम बात कर रहे थे, उनके एक अणु से दूसरे अणु के बीच में एक खाली स्थान था जिसको हम लोग बोलते थे अंतर आणविक स्थान बोलते थे। और पदार्थ एक अणु से दूसरे अणु के बीच में लगने वाले बल को हम लोग बोलते थे सहसंजन बल बोलते हैं। तो बच्चा हम गैस की बात करते हैं, जो गैस के अणुओं के बीच में कोई बल कार्य नहीं करता, या यूँ कहें कि गैस के परमाणु बीच में कोई बल कार्य नहीं करता, उसे हम लोग गैस कहते हैं। खैर, हम बात करते हैं बच्चा, हमारा जो आज का टॉपिक है बच्चा, प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा का डिस्कशन करेंगे बच्चा। प्लाज्मा होता क्या चीज़ है? तो बच्चा अगर हम इस गैस के एक परमाणु को बाहर लेके आ जाएं, हैं, तो गैस के एक परमाणु बच्चा हम बाहर लेके आ जाएं, तो परमाणु क्या होता है बच्चा? मैंने बता दिया, आज भी बता देता हूँ। परमाणु, है ना, परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है, सबसे छोटा कण है ना, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। ठीक बच्चा, मैंने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि जो हमारा परमाणु होता है बच्चा, परमाणु को 2 भागों में बांट नहीं सकते, ठीक ना। और हम बात करते हैं जब हम इस गैस से किसी एक परमाणु को बाहर निकालते हैं, जब हम गैस से किसी एक परमाणु को बच्चा हम बाहर निकालते हैं, है ना, गैस से, जिससे मान लो बच्चा हम डिस्कस कर रहे हैं आज प्लाज्मा के बारे में, है ना, प्लाज्मा के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लाज्मा होता क्या चीज़ है? जब हम उसी गैस के एक परमाणु बच्चा बाहर करते हैं तो परमाणु स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चा? परमाणु की स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आप लोग जानते हैं। तो परमाणु बच्चा, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ना बच्चा। तो जो सबसे बीच में होता है बच्चा, उसको हम लोग नाभिक कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और इसके अंदर प्रोटॉन होता है, ठीक बच्चा, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है और बच्चे इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चे की समझते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की खोज कौन बच्चा किया है? इलेक्ट्रॉन की खोज हमारे थॉमसन जी की हुई है ना, थॉमसन, जिनका पूरा नाम है जे थॉमसन, है ना। और हमारा न्यूट्रॉन की खोज बच्चा किए हैं जेम्स चैडविक, है ना बच्चा, जेम्स चैडविक किए हैं। और प्रोटॉन की खोज कौन किया है? रदरफोर्ड साहब ने किया है, ठीक बच्चा। ये रही हमारी बेसिक जानकारी, यानी कि एक परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है और नाभिक में कॉम्बिनेशन किसका होता है बच्चा? प्रोटॉन का होता है और न्यूट्रॉन का होता है, ठीक है ना। तो परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक की चारों कक्षाएँ होती हैं, और इसमें नाभिक या यूँ कहें परमाणु के अंदर, है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन खोज कौन किया बच्चा? इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया है? थॉमसन ने किया है ना। न्यूट्रॉन खोज कौन किया बच्चा? चैडविक ने किया है। प्रोटॉन खोज कौन किया बच्चा? रदरफोर्ड ने किया है। एक बात समझते हैं बच्चा, अगर परमाणु जो हमारा होता है बच्चा ना, परमाणु जो हमारा होता है उदासीन होता है, परमाणु हमारा जो होता है उदासीन होता है। अब यूँ कहूँ बच्चा, क्यों उदासीन होता है बच्चा, क्यों उदासीन होता है?
ठीक ना, क्यों उदासीन होता है? तो बच्चा परमाणु, कोई भी परमाणु हमारा है परमाणु हमारा जो होता है उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा हमारा किसी परमाणु के अंदर है ना, किसी परमाणु के अंदर बच्चा जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही बच्चा प्रोटॉन होता है ना, ठीक बच्चा। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन का नेचर बच्चा होता है वो नेगेटिव चार्ज को शो करता है और हमारा प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज को शो करता है, ठीक है ना। तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है किसी परमाणु के अंदर उतना ही प्रोटॉन भी होता है। तो जो प्रोटॉन होता है बच्चा एक दूसरे को नाभिक के अंदर प्रोटॉन बहुत सारे होते हैं बच्चा, तो प्रोटॉन क्या करता है, सारे इलेक्ट्रॉनों को अपने साइड खींच के रखता है, ठीक है ना बच्चा। लेकिन हम इस मुद्दे की बात नहीं कर रहे, मुद्दा हमारा ये बच्चा कि हमारा प्लाज्मा क्या होता है। तो अगर ये बेसिक जानकारी आप लोग समझ में आ गई है तो मैं हट जाता हूँ, आप लोग इसे स्टार्ट ले लीजिए। आगे चलते हैं बच्चा। तो हमारा जो मेन टॉपिक है उसमें हम बात करते हैं, है ना। ये बेसिक जानकारी थी जो मैंने दे दी आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं। तो प्लाज्मा की बात करते हैं बच्चा। जो प्लाज्मा का कनेक्शन बच्चा है वो परमाणु से ही है। तो परमाणु क्या है, परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बच्चा। इसके नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम बच्चा इस परमाणु को ऊर्जा दे या उष्मा देते हैं हम इस परमाणु को, है ना, ये बच्चा हमारा परमाणु है। इस परमाणु को अगर हम ऊर्जा देते हैं तो जब ऊर्जा देंगे बच्चा तो इस परमाणु क्या करेगा, हीट होता जाएगा। जब हीट हो जाएगा बच्चा, तो जैसे हीट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा को बच्चा छोड़ देता है ना। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन इस कक्षा को छोड़ देता है। तो जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन इस कक्षा को छोड़ देंगे, है ना, हम इसको उष्मा देते चले जाएं, ठीक है बच्चा। तो जब हम इसको उष्मा देते जाएंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ देंगे, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर आ जाएंगे। जब परमाणु से बाहर आ जाते हैं तो बच्चा, है ना, ये जब परमाणु से बाहर ये निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, सारे ये बाहर निकल गए, तो ये हमारा पूरा ये हमारा परमाणु प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लाज्मा में बदल जाता है ना, ठीक है बच्चा। इसी को हम लोग, है ना, इसी को हम लोग, है ना, हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है बच्चा। प्लाज्मा कहते हैं। आई बात समझ में? कितना आसान है बताओ। साइंस को आप लोग इतना ब्रॉड बना देते हैं, बहुत टफ है। कुछ नहीं टफ है, बस चीज़ों को बारीकी समझते जाइए। साइंस बहुत ईजी सब्जेक्ट है ना। सबका अपना अपना एक सब्जेक्ट होता है बच्चा जिसमें हम रुचि लेते हैं, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में रुचि तब अच्छी होती है जब हमारा टीचर वो बेहतरीन होता है ना। तो टीचर पे सारा डिपेंड करता है। अगर कोई बच्चों को हम समझा नहीं पा रहे हैं तो फिर बेकार है। लेकिन बच्चे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक बेहतर कंटेंट दें, है ना। इसलिए आप लगातार हमारी इस कोचिंग संस्था पे बने रहेंगे कंटिन्यू। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए कि भाई इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और हम आपको इस तरह छोटे छोटे वीडियो की तरफ से आपको हाई स्कूल के हम लोग NCERT प्लस बैच को स्टार्ट किए हैं। इसमें हम आपको सारे बेसिक से बेसिक चीज़ों को हम कन्वर्ट करेंगे, आपको ये देने की कोशिश करेंगे ताकि आप बेहतरीन चीज़ में समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप इस चीज़ को बने रहिए। और मैंने कल एक बेसिक का क्लास लिया था, है ना। और आगे चलते हैं। कल बेसिक का मैंने क्लास लिया था, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो उसको जरूर देख के हमारे पास आएँ, ठीक ना। आपको और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है बच्चा। तो हमारा अगला टॉपिक है हमारा, इसको हम प्लाज्मा कहते हैं बच्चा। आप एक चीज़ समझते हैं, है ना। प्लाज्मा बच्चा जो होता है ये पाया कहाँ जाता है। अगर हम प्लाज्मा जनरली अपने एग्जाम्पल की बात करें तो प्लाज्मा होता कहाँ हमारे पास है। तो बच्चा हमारी बॉडी के अंदर भी प्लाज्मा पाया जाता है, लेकिन हम बॉडी के अंदर तो नहीं देखे हैं। लेकिन एक चीज़ इमेजिन करते हैं कि प्लाज्मा होता क्या चीज़ है। तो आप सूर्य को देखते हैं, सूर्य को थोड़ा दिमाग लगाइए बच्चा। सूर्य को देखें तो सूर्य की सतह पे अगर हम सूर्य का जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है। यानी अगर सूर्य का इंटरनल टेम्परेचर की बात करें बच्चा तो सूर्य का इंटरनल टेम्परेचर तो बच्चा 600 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का इंटरनल टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप एक चीज़ को इमेजिन करिए बच्चा, अगर हम इसके पास कोई ठोस लेके जाएंगे तो क्या करेगा वो भाई। जैसे हम ठोस को लेके उसके पास पहुंचेंगे तो इतना उसके पास उष्मा है कि ठोस को तुरंत बदल देगा किसमें, द्रव में, ठीक ना। लेकिन अगर हम इमेजिन करें सूर्य के पास हम द्रव को लेके जाएँ तो द्रव को क्या बदल देगा, गैस में। लेकिन बच्चा अगर हम गैस को लेके जाएँ तो
तो हम जैसे गैस को लेके जाएंगे सूर्य के पास, है ना बच्चा, जैसे हम गैस को लेके जाएंगे सूर्य के पास, है ना, तो सूर्य क्या करेगा, गैस को किस में बदल देगा, प्लाज्मा में बदल देता है ना। सूर्य किसको बदल देता है, प्लाज्मा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। गैस को सूर्य क्या करता है, प्लाज्मा में कन्वर्ट कर देता है। जब प्लाज्मा को कन्वर्ट कर देता है बच्चा, तो ये गैस किसका रूप ले लेती है, प्लाज्मा का रूप ले लेती है ना, प्लाज्मा का रूप ले लेती है, ठीक ना। और प्लाज्मा जो है बच्चा शाइनिंग करता है, चमकता है, इसलिए सूर्य की सतह जब भी आप कभी धूप होती है, ध्यान देखा कि सूर्य की सतहों पे तो चमकता है। तो चमकने वाला लिक्विड आता कहाँ से, भाई यही गैस, भाई क्योंकि सूर्य क्या है, एक गैसों का समूह है, एक गोला है ना, गैसों से बना हुआ। तो क्या करता है, उसके पास इतना टेम्परेचर है, गैसों के अंदर से, गैसों के जो परमाणु होते हैं उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है, और जो प्लाज्मा बन के क्रिएट होता है बच्चा, वो सतहों पर जाकर उसके चिपक जाता है, जिससे सूर्य क्या करता है, चमकता रहता है। बात समझ में आई। तो अगर कोई पूछे कि प्लाज्मा के बेसिक एग्जाम्पल हम कहाँ पाते हैं, तो बच्चा सूर्य की सतहों पे प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक ना। इसलिए सूर्य क्या करता है, बहुत तेज़ी से चमकता है, ठीक है ना। आगे चलते बच्चा, पदार्थ की पांचवी अवस्था है, पदार्थ की पांचवी अवस्था बच्चा बोस, है ना, बोस आइंस्टाइन, है ना, आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना बच्चा, कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है ना बच्चा। तो अब हम पदार्थ की पांचवी अवस्था है बच्चा, है ना, जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है क्या होती है, कैसे बन सकता है क्रिएट। तो भाई हमारे भारत देश के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस, है ना बच्चा, जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। हमारे भारत देश के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जगदीश, है ना, जगदीश चंद्र बोस, है ना बच्चा, ठीक ना, जगदीश चंद्र बोस, ठीक है बच्चा। ये दो वैज्ञानिक हैं, एक जगदीश चंद्र बसु जी हैं जिन्होंने क्रिस्कोग्राफ की खोज किया था। एक मशीन है क्रिस्कोग्राफ जो पेड़ों के अंदर की धड़कन को मापता है, तो वो वैज्ञानिक अलग है और ये वैज्ञानिक अलग है ना बच्चा। तो एक जगदीश चंद्र बसु हैं जिन्होंने क्रिस्कोग्राफ की खोज किया था जो पेड़ों के अंदर धड़कन को मापता है, और एक है ये भाई साहब हैं जगदीश चंद्र बोस, है ना बच्चा। इन्होंने क्या किया था, इनको हम 60 बच्चा कहते हैं जेसी बोस, है ना, जेसी बोस, है ना बच्चा, इनको 60 में जेसी बोस पढ़ा जाता है। तो इन्होंने पदार्थ की पाँचवीं पीढ़ी मतलब पाँचवीं अवस्था के बारे में बताया, ठीक है ना। जगदीश चंद्र बोस ने पदार्थ की पाँचवीं अवस्था के बारे में बताया। तो बच्चे पहले एक चीज़ समझते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है बच्चा। तो इन्होंने इस चीज़ का कैसे मतलब बनाया, है ना, इसको चेक करते हैं। तो बच्चा इन्होंने जल लिया, है ना, जल को लिया, है ना, ये जल है बच्चा। तो जल में इन्होंने क्या करा, तो जल को सभी लोग जानते हैं, है ना, कि इसको 0 डिग्री सेल्सियस लेके जाते हैं बच्चा तो ये जम जाता है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाते हैं तो जम जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इस जल को जमाने इन्होंने मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तो किया, पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज के लिए जल को उन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस ले गए तो पदार्थ जम गया और बन गया बच्चा बर्फ़, ठीक ना, ये बन गया बर्फ़, ठीक ना। अब ये बर्फ़ बन गया, इस बर्फ़ को भी इन्होंने, है ना, इस बर्फ़ को इन्होंने, है ना, इस बर्फ़ को इन्होंने, है ना, और ठंडा करते गए, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस, है ना, बर्फ़ को इन्होंने -273 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर दिया, जमाने की कोशिश किया। तो जब उन्होंने देखा कि जब हम बर्फ़ को 273 डिग्री सेल्सियस पे एकदम ठंडा कर दिए, तो जब ठंडा कर दिए बच्चा, तो उन्होंने देखा जो जल के कण हैं ना बच्चा, जल के या जल, है ना, जल छोटे छोटे भागों में बट गया, ठीक है बच्चा। जल छोटे छोटे भागों में बट गया। जब जल छोटे छोटे भागों में बट गया तो जेसी बोस ने उसको एकदम ध्यान से जब देखा, है ना, तो उन्होंने देखा जो जल के छोटे छोटे कण थे, है ना, जो मान लो ये हमारा जल के छोटे छोटे कण है ना, जल के छोटे छोटे कण है ना, एक कोई कण है, एक कोई कण है ना, ठीक है बच्चा, एक कोई कण है, ये जल के छोटे छोटे कण हैं। और उन्होंने जब किसी एक जल के किसी एक कण को देखा 273 डिग्री टेम्परेचर माइनस करने के बाद, तो जल के छोटे छोटे कण थे बच्चा ना, जिगजैग मोशन कर रहे थे,
जिगजैग मोशन मतलब बच्चा जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, है ना, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, तो जिगजैग मोशन कर रहे थे, है ना। इन्होंने इस कण को उठा के वापस से, है ना बच्चा, जल पे रख रहे थे, है ना। इस कण को उठा के जल पे रख दिया, तो जिगजैग मोशन करते हुए बाहर को जाते हैं, है ना। तो इस चीज़ को जेसी बोस ने एकदम ध्यान से ऑब्जर्व किया कि भाई ये क्या चीज़ है। तो यही से बच्चों इस छोटे छोटे टुकड़ों को या जल के सबसे छोटे छोटे जो कण बच रहे हैं -273 डिग्री सेल्सियस ठंडा करने के बाद, तो इन्होंने इस अवस्था को, है ना, इस अवस्था पदार्थ की पांचवी अवस्था बताया, ठीक है भाई। लेकिन मैटर ये फंसता था बच्चा, है ना, मैटर ये बस, तो भाई ये बात है हमारा 19वीं शताब्दी की, है ना। जेसी बोस, है ना बच्चा, जेसी बोस जिन्होंने, है ना, पदार्थ की पांचवी अवस्था का खोज किया, है ना, पदार्थ की पांचवी अवस्था खोज किया। लेकिन मुद्दा ये था बच्चा कि जब हम 19वीं शताब्दी की बात करते हैं, है बच्चा, उस समय भारत देश हमारा गया था, गुलाम था अंग्रेजों का। तो ये अंग्रेजों का जब गुलाम था बच्चा, तो उस समय की इन्होंने, जेसी बोस ने इस अवस्था की खोज तो कर दी, है ना बच्चा, इस अवस्था खोज कर दी। लेकिन अगर ये जाके प्रिंट करवाते या इस न्यूज़ को पब्लिश करवाते कि मेरा नाम जेसी बोस है, मैंने पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कर दिया है, तो उस समय का कंडीशन बच्चा ये था कि जब मतलब अंग्रेज हुआ करते थे, है ना, वो ये सोचते कि ये भारत हमारा गुलाम है और इस गुलामी के अंदर भी पदार्थ की पांचवी अवस्था खोज करा जा रहा है। तो बहुत बार प्रिंट करवाने खोज किए, पब्लिश करवाने की कोशिश किए, तो अंग्रेज इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते थे, हटा देते थे, नहीं तुम इसकी खोज नहीं कर सकते, ठीक है बच्चा। तो उस समय के सबसे महान वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था जिनका नाम था आइंस्टीन, है ना। आप इसका नाम तो बहुत बार सुने होंगे ना, घुघराले बाल, है ना, IQ लेवल जिनका बहुत फास्ट था। तो उन्होंने आइंस्टीन को एक लेटर लिखा कि भाई मैंने पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कर दिया है और मैं इसको पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। तो इन्होंने सारे एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन को बताए, दिखाए। आइंस्टीन इस चीज़ को माना, हाँ पदार्थ की पांचवी अवस्था ये हो सकती है। तो इन्होंने आइंस्टीन ने जेसी बोस को सुझाव दिया कि भाई एक काम करो, तुम भारत में पल बढ़ रहे हो और तुम इस तरह डायरेक्ट किसी चीज़ को पब्लिश करोगे तो अंग्रेज इसको नहीं मानेंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे टैलेंट को मार देंगे। कि मैं पर्सनली चाहता हूँ कि तुम्हारे इस टैलेंट को पूरी दुनिया जाने कि पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कर दिया है और एक इंडियन ने खोज किया जिसका नाम है जगदीश चंद्र बोस, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं जेसी बोस, है ना। तो आइंस्टीन ने कहा एक काम करो भाई, अगर ये तुम पब्लिश करना चाहते हो, अगर इसी जनरेशन में अभी पब्लिश करना चाहते हो, तुम अपने नाम के पीछे या आगे मेरा नाम जोड़ दो और ये पब्लिश हो जाएगा। तो जगदीश चंद्र बोस ने अपने इस पदार्थ की पांचवी अवस्था को, है ना, अपने नाम से जुड़ा हुआ, है ना, जिसका नाम है ना, उन्होंने दिया, पहले अपना नाम जोड़ा बोस, फिर आइंस्टीन का नाम जोड़ा, है ना, आइंस्टीन, है ना, फिर इसका नाम था कंडेंसेट, है ना, कंडेंसेट, ठीक है बच्चा। तो इस प्रकार, है ना, जेसी बोस ने अपने पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम बताया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। जो हमारे देश विदेश के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के माध्यम से ये पूरी दुनिया को बता पाए कि भाई मैंने पदार्थ की पांचवी अवस्था खोज किया। लेकिन जनरली टीचर बता देते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक पदार्थ की पांचवी अवस्था है, लेकिन इसका निर्माण कैसे हुआ बच्चा, और इसका नाम यही क्यों पड़ा कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, उसका सबसे मेन रीज़न ये था जो मैंने जस्ट बताया कि जेसी बोस ने अपने इस थ्योरी के अंदर इनका नाम जोड़ दिया, तो इसका पूरा नाम बन गया बच्चा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके अकॉर्डिंग पदार्थ की पांचवी अवस्था का खोज किया गया, है ना। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था थी बच्चा, और आज के लिए हम बस इतना ही कहते हैं। और आप अगर हमारे चैनल बहुत नए हैं बच्चा तो उसको सब्सक्राइब करिए। हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो आपको इस चीज़ का जरूर आभास हो गया होगा कि मैं कुछ अलग बता रहा हूँ, है ना। और आप लोगों को हर वीडियो में बच्चा अलग ही बताने की कोशिश करूँगा, सारी चीज़ों को एकदम बेसिक से लेकर चलूँगा एकदम हाई लेवल पे, है ना। और हमारे NCERT बैच आप लोगों के माध्यम से अगर सपोर्ट कर दिए, प्यार मोहब्बत दे दिए बहुत सारा, तो बच्चा ये बहुत जल्दी हम इस चैनल पे ग्रो करेंगे ना। थैंक यू बच्चा।